Till now we have completed two chapters. Chapter number 1 rational numbers and chapter number 2 linear equations in one variable. Hope you have completed the exercises and solved the sums regularly. You will be having a test of chapter 1 and 2. Now we will leap on to chapter number 3, that is understanding quadrilaterals. So 3.1 introduction, page 37. You know that the paper of a model for a plane surface, when you join a number of points without lifting the pencil from a paper and without retracing any portion of the drawing other than a single point, you get a plane curve. तो जब भी एक पॉइंट से लेके कोई भी प्लेन पेपर के ऊपर कोई भी हम बनाते हैं, ओके, कोई भी शेप बनाते हैं और वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो हमें एक प्लेन कर्व मिलता है, कोई भी एक प्लेन कर्व मिलता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ट्राई टू रिकॉल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द कर्व्स यू हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस। तो बहुत अलग अलग टाइप के आपने जो कर्व्स देखे उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। यहाँ पे फिगर दी हुई है, सो सिंपल क्लोज्ड कर्व टाइप, तो किस तरीके का कर्व है, ओके। सो मेक द फॉलोइंग वन, द गिवन कर्व्स ऑफ मेनी काइंड्स, a circle, a triangular with a crossed vertex is given, so you are supposed to classify them or match them. Now polygons, we will be discussing about polygons today, okay. So this word polygon is actually the made up name of poly and gon. Poly means many and angles more than two, more than three, more than two angles, okay. The closed figure or figure which is having more than two angles are called polygons, okay. So simple closed curve made up of one line segment is called a polygon. यहाँ पे बोला है कि सिंपल क्लोज कर्व होता है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट के इस्तेमाल से बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो कर्व्स दिया है, कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, तो बहुत सारे जो कर्व्स है जो वो पॉलीगन दिए हुए हैं। तो क्लोज्ड कर्व जो होते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है कोई भी पॉइंट और फिर लाइन सेगमेंट से हम बनाते हैं, कितनी भी लाइन सेगमेंट ले लो, एन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ले लो, फिर उसी जगह जाके रुकता है, सो दैट इज अ कर्व और अ क्लोज्ड figure which is called polygon. But if I am making a thing like this, okay, जिसके दो एंड पॉइंट देखो अलग अलग है, तो ये is not a polygon, curves that are not a polygon, okay. So यहाँ पे ये फिगर दी हुई है। Try to give few more examples of non examples of polygons, तो जो एग्जांपल्स है और जो एग्जांपल नहीं है, मतलब कि जो polygons है और नहीं है वो आप रिकॉल करो और you can draw it in your notebook. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन दिया हुआ है। तो आपको साइंस में वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर एक एटम यूज होता है तो क्या बोलते थे, मोनो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। या तो फिर यूनी, मैथमेटिक्स में यूनी, डाई, ट्राई, क्वाड्रो बोलते हैं, या तो फिर साइंस में बोलते हैं टेट्रा, फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका एंड एनगॉन। तो जितने गॉन होते हैं पीछे हम क्या लगाते हैं, आगे जो उसका ये जो नेम होता है उसके पीछे हम गॉन लगाते हैं। गॉन मतलब क्या होता है, एंगल। खाली ट्रायंगल सिर्फ ट्रायंगल है और क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर हम नहीं लगाएंगे, बाकी जो पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, हेप्टागन होता है, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन, उसके अंदर पीछे हम गॉन लगाएंगे एंगल्स के लिए, ओके। सो ट्रायंगल आपको पता है ट्रायंगल कैसे बनता है, क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ फोर साइड्स, ओके, फोर साइड, ओके। क्वाड्रिलेटरल किससे बनता है, चार साइड्स के। क्वाड्रो मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब कि फोर, और लेटरल मतलब क्या होता है, साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल is a combination of four line segments to form a closed figure, okay. Pentagon means the figure made of closed 5 line segments, hexagons means 6 line segments are used, heptagon means 7, octa means 8, nona means 9 and deca means 10, and n-gon means n number of line segments are used for making of that polygon. Now diagonals of a polygon. We will continue our next topic, that are diagonals. Might have learned about diagonals in your previous classes. So let me draw a closed figure of a square, of a rectangle actually.
okay, A B C D. It is a rectangle ABCD. So what are diagonals? So diagonals are the line segments that are joining opposite points or the points rather than the adjacent point. तो adjacent point के सिवाय जो भी पॉइंट्स होते हैं उससे कोई भी पॉइंट कनेक्ट करता है, जो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं उसे डायगोनल बोलते हैं। जैसे कि ए है तो ए के एडजेसेंट पॉइंट कौन से है, एक बी है और एक सी डी है, उसके सिवाय कौन सा पॉइंट है तो सी। तो यहाँ पे एक डायगोनल हो गई ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी इज अ डायगोनल। और दूसरी जैसे कि पॉइंट हम डी देखते हैं तो डी के एडजेसेंट पॉइंट्स कौन से है तो ए और दूसरा है सी। तो बचा कौन सा डी, तो लाइन सेगमेंट डी बी। अगर हम सी पॉइंट देखते हैं अगर तो उसके एडजेसेंट हो गए डी और बी, तो कौन सा पॉइंट बचता है ए। तो सी ए विल बी और डायगोनल, बट हमने वैसे ही लिख दिया था ए सी और सी ए, दोनों की लेंथ सेम रहेगी, नाम चेंज हुआ है खाली। तो ए सी एंड सी ए आर द सेम लाइन, ओके। सो टू डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी एंड लाइन सेगमेंट डी। सिमिलरली इफ वी चेंज द फिगर, ऐसे ही अगर हम फिगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम ड्राइंग अ पेंटागन, ओके, ए बी सी डी एंड ई। सो नाउ let us see adjacents of point A that are E and B. ये दो adjacent point होते हैं एक एक, बाकी बचे कौन से point D and C. So the line segment that are joining B and C are the diagonals. Okay. दूसरे E के adjacent point देखते हैं कौन कौन से तो हो गए कौन से A और D, तो उसके सिवाय B और C diagonals, okay. Now C के एडजेसेंट पॉइंट देखते हैं। देखो हमने कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, 1 2 3 4, ओके। C के एडजेसेंट पॉइंट देखो तो D एंड B, ओके। हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, ओके। नाउ C के एडजेसेंट पॉइंट है D और B, तो उसकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो क्या आएगी A C E, जो कि पहले से ड्रॉ है, डायगोनल नंबर 1, और सी ए दैट इज डायगोनल नंबर 4, तो हमें ज्वाइन करने की जरूरत होगी नहीं। नाउ बी पॉइंट के एडजेसेंट पॉइंट देखते हैं, कौन सा होगा, एक पॉइंट ए और पॉइंट सी, ओके। पॉइंट ए और पॉइंट सी देखते हैं तो उससे अलावा ए के और सी के अलावा कहां पे ज्वाइन कर सकता है, तो पहली है पॉइंट बी ई, जो ऑब्वियसली डायगोनल नंबर 2 है तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बट डायगोनल नंबर डी के साथ ज्वाइंट होगा। पॉइंट नंबर डी के साथ देखो दूसरा पॉइंट है वो वहां से ज्वाइंट होगा, तो ये होगी लाइन सेगमेंट डायगोनल नंबर 5। तो देयर आर 5 डायगोनल्स इन अ पेंटागन। तो हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट आर मेड बाय पॉलीगन। तो कोई पॉलीगन कितनी डायगोनल बनाता है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ n into n minus 3 upon 2। तो लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन, ओके। सो वेयर व्हाट इज n, n is equal to number of line segment और नंबर ऑफ साइड्स बोल सकते हैं, ओके। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट और नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड माइनस 3। तो हम वही यहाँ पे देखते हैं पॉलीगन के अंदर, ये पेंटागन के अंदर कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 लाइन सेगमेंट है। तो फॉर्मूला के अंदर हम लिखते हैं n is equal to 5, तो 5 into 5 minus 3 upon 2, that is 5 into 5 minus 3, that is 2, 2 upon 2, 2 to हम कट कर सकते हैं, 5 लाइन सेगमेंट आई 5 डायगोनल। The number of diagonals in a pentagon is 5. वैसे you can calculate the numbers of diagonals in the rest of the polygons that are hexagon, heptagon, octagon, pentagon, decagon. You can write the diagonals of n1, whatever the sides will be set, okay. Now topic 3.2.3, that is convex and concave polygons.
So we'll be discussing about this. Diagonal portion is over. We'll be discussing about the properties of polygon furthermore in deep after we start the proper chapter. Okay, this is now convex and concave polygons. So here are some convex polygons and some concave polygons given. ओके तो कुछ polygons दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर आई एम ड्राइंग अ rhombus, rectangle, a square. Okay, and now I am drawing an arrow like shape over here. Okay, so you can see कि यहाँ पे जितनी भी उसकी डायगोनल होगी, ओके डायगोनल ड्रॉ करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करती है. बट अगर हम यहाँ देखे जाए तो जैसे कि ये पॉइंट है, इसके एडजेसेंट पॉइंट हो गए एक ये और एक ये, तो उसके अलावा कहाँ पे वो टच करेगी, यहाँ पे इसके एडजेसेंट पॉइंट ये और ये, मतलब कि ये इसका डायगोनल हो गया. तो इसके अगर नाम लिखते हैं ए बी सी डी, तो उसकी डायगोनल कौन सी होगी, लाइन सेगमेंट ए सी और लाइन सेगमेंट बी डी. ये उसकी दो डायगोनल हुई, बट दोनों एक दूसरे को टच करती है, दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पॉलीगॉन्स होते हैं जिसके अंदर डायगोनल्स, कुछ डायगोनल्स टच करती है, कुछ डायगोनल्स टच नहीं करती है. तो जैसे कि यहाँ पे हम देखे जाते थे, इसके दो एडजेसेंट पॉइंट कौन से हैं, दिस एंड दिस. तो ये इसकी ये डायगोनल हो गई, ये डायगोनल हो गई और ये हो गई. तो ये दोनों टच करती है पर ये करती नहीं है. ओके, फिर यहाँ पे भी देखो, इसके ये और ये एडजेसेंट पॉइंट, तो ये हो गया, फिर यहाँ पे तो ओके, फिर ये इसके जो एडजेसेंट पॉइंट, तो एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तो देखो ये लाइन सेगमेंट टच करेगी नहीं. तो वैसे जो एनक्लोज फिगर, जो ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसका कोई ना कोई डायगोनल होती है, वो अलग रह जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, concave polygons, or the polygons in which diagonals intersect each other, they are called convex polygons. So can you find the types of polygons different from one another? Polygons that are convex have no portion of the diagonals in the exteriors or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon that lies wholly in the interior of it is truly the concave polygons. That is the figures. तो यहाँ पे एक दूसरी भी डेफिनेशन दोगी, ये कि whenever all the diagonals lie in the interior of a polygon, तो जितनी भी diagonals है वो polygon के अंदर रहती है अगर सारी की सारी, और all the diagonals of a polygon lies in interior of the polygon, then that polygons are called convex. And the polygons in which few of the diagonals lies in the exterior of the polygon, then that type of polygon is called concave polygons. Okay, now regular and irregular polygon. So other part is regular and irregular polygon that we will also discuss today. So what are regular polygons and what are irregular polygons? So if I say the polygons which are equilateral or equiangular, okay? The polygons in which all the angles and all the line segments or all the sides are equal are called regular polygons, and the polygons in which all the angles means they are not equal. Okay, few of them may be equal, few of them may not be equal, are called, there are irregularities in the angles and sides that are called irregular polygons, and the polygons which are actually equiangular or equilaterals are called. So for example, if I am drawing an equilateral triangle, okay, so this line suggests that the length of both the line segments are same. If I am writing this, so they are congruent. Okay,
ए बी सी, टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए सी। अब मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी तो सारी साइड इक्वल होगी, सो लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो सारी की सारी लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो ऑब्वियसली सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो गए। तो कितने एंगल होते हैं triangles? If I'm drawing an equilateral triangle, what will be the measure of each of the angles? It will be 60. तो 60 अगर एंगल होगा सारे का सारा, तो ये एंगुलर है, इक्विलेटरल है, तो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। यस, if I'm drawing a square, okay, if I'm drawing a square, so इसकी सारी साइड्स अगर इक्वल है और स्क्वायर के ऑब्वियसली सारे के सारे एंगल्स 90 हो गए, तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। बट इफ आई एम ड्राइंग अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन ड्रॉ करता हूँ, तो इसकी ये साइड इक्वल होगी और ये साइड इक्वल होगी। देखो मैंने सिंबल्स होते वो चेंज कर दिए, जो दो साइड इक्वल होगी उसके पास सिमिलर सिंबल और इसके पास भी सिमिलर सिंबल्स। हम कभी कभी इक्वल साइंस दिखाने के लिए क्या करते हैं, समझो कि मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ओके, सो ये दोनों अगर इक्वल है तो मैं राउंड भी ड्रॉ कर सकता हूँ और इधर सबसे अलग है। तो जो इक्वल सिंबल्स लगते हैं वो इक्वल साइड, तो यू शुड बी स्पेसिफाइड व्हाइल ड्राइंग दिस, ओके। सो नाउ ये रेक्टेंगल की द सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। इफ ऑल द एंगल्स आर सेम, ऑल्दो ऑल द एंगल्स आर सेम, सारे के सारे एंगल्स अगर भले ही 90 हो, बट उसकी जो साइड्स है वो दो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट not adjacent sides are equal, or over here you can say adjacent sides are equal and opposite sides are also equal, so all the line segments in the square are equal, okay. So now in the previous classes there are few regular and irregular polygons given in the text, you can see them and go through it once. Now in the previous classes you came across an quadrilateral is an equilateral but not an equiangular, कभी कभी quadrilateral होता है वो equilateral होता है but equiangular नहीं होता है। Equal the quadrilateral shapes that you saw earlier classes like rectangle, square and rhombus etc. But triangles that are equilateral but not equiangular, तो ऐसे कोई ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल होगा बट इक्विएंगुलर नहीं होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, कॉज इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल मतलब सारे के सारे अगर लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो उसके सारे के सारे एंगल जो होंगे वो इक्वल ही होंगे, ओके। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ट्रायंगल टू बी इक्विलेटरल बट नॉट इक्विएंगुलर, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज एंगल सम प्रॉपर्टी। So might you have understood the things. Angle sum property, do you remember the angle sum property of a triangle? So sometimes you were given the angles, अगर आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर के ट्रायंगल के दो एंगल दिए होते हैं, ओके। तो इसका एंगल समझो कि 90 है और इसका 30 है, तो फाइंड द थर्ड वन, एंगल ए बी सी। सो हाउ आर यू सॉल्विंग दिस सम? सो व्हाट यू आर डूइंग, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, that is 90 plus 30 plus angle C is equal to 180 degree, so 90 plus 30 that is 120 plus angle C is equal to 180 degree, so angle C is equal to 180 minus 120 that is 60 degree, so you can say angle C is equal to 60 degree। आप इस तरीके से सॉल्व करते थे सम। सो इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो नाउ अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूं, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूं, ड्राइंग द ओके, सो यू कैन से दैट ए बी सी डी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ओके, एक क्लोज फिगर है, तो उसके अंदर जो इसके हम सम ले लेते हैं ए बी एंड सी, एंगल के मेजर हो गए, ओके, मेजर ये इसका मेजर है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए, बी ए सी इज इक्वल टू बी एंड ए सी डी इज इक्वल टू सी, ओके। हम ऐसा मेजर ले लेते हैं, अभी इसका लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, ओके। नाउ
सारे के सारे एंगल्स जो भी क्वाड्रिलेटरल के वो कितने होते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर हाउ मच, यू कैन सी. So we have made a figure, we have actually divided the figure into two portions, there are two triangles, okay. So you can say sum of a triangle is 180, sum of the angles of triangle is actually 180, so the other triangle will be 180 only. So the sum of two triangles will be 180 plus 180, 18 गुजा कितना होता है 36, 360. तो हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का मेजर सम होगा वो 180 होगा, तो दो ट्रायंगल का क्या होगा, तो 180 प्लस 180 ऑब्वियसली, ओके. सो अगर दूसरी कोई फिगर बनाते हो क्या, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ट्राई टू डू दिस, ओके. टेक अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in figure 3.4, divide it into the two triangles by dividing the diagonals. तो diagonals divide करो और फिर ओके ऑब्वियसली ट्रायंगल बनाओ into the two triangles. Let us see something different, okay. हम पेंटागन बनाते हैं, ओके. Okay, so this is one triangle, this is another triangle, and this is third triangle. So 180 plus 180 plus 180 कितने हो गए, 0, 8 3 24, 2 3 plus 2 5. The sum of all the angles of pentagon is 540. So यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, sum of angles. Polygon is equal to n minus 2 into 180. n the number of side minus 2, आज वाले जो साइड से थे वो कंप्लीट करते हैं, तो n minus 2 into 180 where n is equal to number of sides. तो सोचो कि पेंटागन के पेंटागन ही लेके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो पेंटागन की कितनी साइड होती है 5, तो n is equal to 5 लेके सॉल्व करते हैं, ओके. सो n minus 2 into 180 that is 5 minus 2 into 180 that is 5 minus 2 3 into 180, तो ऑब्वियसली 540 आएगा. कैसे आप हेक्सागन का सॉल्व करोगे तो 720 आएगा. तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. सो उसी प्रकार के सम दिए हुए हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. नाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1. यू आर सपोज्ड टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 and if you are having any problem you can ask me any time. Till now, thank you, and we will be discussing about it other topics on our next part. Thank you.